हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था राइट ऑफ द पोनर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइट ऑफ द पोनी। अब यहाँ पे पोनी के राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक पार्टी के पास राइट है तो दूसरे के पास भी राइट्स होंगे। तो राइट ऑफ अ पोनी समझे उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पोनी क्या होता है। देखिए, जब आप कोई गुड प्लेज करते हो, प्लेज मतलब कि भाई हम आपका जो है डेप्ट चुका देंगे, उसके लिए आप सिक्योरिटी के तौर पे अपना कुछ गुड्स अपने जो है सामने वाली पार्टी पे प्लेज करते हो, रखते हो। तो यहाँ पे जो पर्सन प्लेज कर रहा है, जो अपने गुड्स दे रहा है, वो कहलाया जाता है पोनर, एंड जिसके पास वो गुड्स रखे जा रहे हैं वो कहलाया जाता है पोनी। सो उस पोनी के पास क्या राइट है जिसको गुड्स प्लेज किए गए हैं, प्लेज पे रखे गए हैं। सो सबसे पहले सेक्शन नंबर 173 के तहत उसके पास जो राइट है वो है राइट टू रिटेन। रिटेन का मतलब क्या है? अपने पास रख लेना, कि मैं वापस नहीं दूंगा, मैं अपने पास रखूंगा। तो राइट ऑफ रिटेनर यानी कि अपने पास रिटेन करके रखना, अपने पास रखना। सो पोनी हैज़ अ राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज टिल हिज पेमेंट्स आर मेड। उसके पास राइट होता है, पोनी के पास राइट होता है कि जो भी गुड्स प्लेज किए गए हैं वो अपने पास रिटेन कर सकता है। लेकिन कब तक रिटेन कर सकता है? तब तक ओनली जब तक उसकी जो है डेप्ट की पेमेंट ना हो गई हो, उसकी इंटरेस्ट जो डेप्ट पे लगता है उसकी पेमेंट ना हो गई हो, एंड एनी अदर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज। यानी कि जैसे ही ये 3 पेमेंट हो जाएगी, उसके पास कोई राइट नहीं होगा कि वो सामने वाली पार्टी के गुड्स अपने पास रखे। 3 पेमेंट कौन सी? पहला तो जो उधार दिया गया है, जो लोन दिया गया है, जो डेप्ट दिया गया है उसकी पेमेंट, डेप्ट के साथ जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसकी अगर पेमेंट हो गई है, प्लस जो गुड्स उसने पोजीशन के लिए रखे उसके लिहाज से जो उसको खर्चा करना पड़ा, उसको जो है संभाल करके जो रखना पड़ा, उसका जो खर्चा करना पड़ा, जो प्रिजर्वेशन का जो रख के खर्चा करना पड़ा, वो भी जो पे हो जाएंगे। तो उसके पास कोई राइट नहीं रहेगा कि वो गुड्स अपने पास रिटेन रखे। तो राइट टू रिटेन है, बट टिल जब तक ये तीनों पेमेंट नहीं हो जाती। Next is right to retention of subsequent debt, section 174. Pony has a right to retain the goods pledge towards subsequent debts also, but he can exercise such right only when it is specifically mentioned in the contract. देखिए, मान लो आपके पास से किसी ने एक डेप्ट लिया हुआ था और आपके पास उसके कुछ प्लेज गुड्स पड़े हुए थे। अब वो डेप्ट खत्म होने में लेट सपोज 1 से 1.5 साल रह गया था, तो उसने क्या किया, आगे आपसे और डेप्ट ले लिया और कहा कि जो गुड्स तुम्हारे पास पड़े हुए हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये उसमें कवर अप हो जाएगा। तो आपने कहा चलो ठीक है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन करके लिख लिया कि वही गुड्स आप जो क्या कर रहे हो, प्लेज कर रहे हो, या फिर उसी गुड्स को जो है आप कैरी ऑन करोगे एज अ प्लेज। तो यहाँ पे आपके पास राइट होगा टू रिटेन ऑफ सब्सिक्वेंट डेप्ट की, जो सब्सिक्वेंट डेप्ट आपने दिया है, जो एक के बाद दूसरा आपने डेप्ट दिया है, उसके लिए सेम प्रॉपर्टी या सेम गुड्स या सेम जो भी सामान आपने रखा हुआ है वो आप रिटेन करके रख सकते हो फॉर सब्सिक्वेंट डेप्ट। Next is Pony's rights as to extraordinary expenses incurred. Section number 175. Pony is entitled to receive extraordinary expenses incurred by him for preservation of goods pledge. देखिए, आपको कुछ गुड्स दिए गए प्लेज के तौर पे, लेकिन उसको प्रिजर्व करने में, उसको रखाव करने में आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो रहा है, आपका थोड़ा सा खर्चा हो रहा है। सो आपके पास राइट है कि आप वो एक्सपेंसेस जो आपने इंकर्ड किए हैं वो भी आपको मिले। तो आपके पास पूरा राइट है कि आप वो एक्सपेंसेस भी जो इंकर्ड हुए हैं वो उसको ले सको। ठीक है, तो अभी जैसे हमने देखा था कि 3 पेमेंट होते ही आपको देना पड़ेगा, तो तीसरा पॉइंट यही था। तो इसके तहत आपको ये समझ आ गया होगा कि एक राइट ये भी है कि जो एक्सपेंसेस उसने इंकर्ड किए हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स, वो भी आप जो है उसको क्लेम करवा सकते हो। पोनीज राइट वेयर पोनर मेक्स डिफॉल्ट। अब पोनी के राइट क्या क्या है जब पोनर डिफॉल्ट हो जाता है? पोनर डिफॉल्ट हो जाता है यानी जब वो पेमेंट देने वाला व्यक्ति पेमेंट नहीं देता। सो ये सेक्शन नंबर 176 के अंदर डिस्क्राइब है। सबसे पहला राइट क्या है? नोटिस का, कि भाई नोटिस आप उसको दे दो। पोनीज राइट है, इफ द पोनर मेक डिफॉल्ट पोनी हैज़ अ राइट टू सेल द गुड्स आफ्टर गिविंग नोटिस, कि भाई उसके पास राइट है, पोनी के पास राइट है कि नोटिस देने के बाद वो गुड्स सेल कर सकता है। सेकेंड इज रिटेंशन और सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, रिटेन भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। पोनी में रिटेन द गुड्स प्लेज एज कोलेटरल सिक्योरिटी और सेल द गुड्स प्लेज बाय गिविंग अ रीजनेबल नोटिस टू द पोनर। दोनों उसके पास राइट्स हैं, दोनों राइट्स वो देख सकता है जो भी उसको बेहतर लगे, कि वो उसको रिटेन भी कर सकता है उस प्लेज किए गए गुड्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, या फिर उसको जो है रीजनेबल नोटिस दे के बेच सकता है।
surplus deficient on sale, when there is a surplus on sale pony shall pay the access to the pawners। अगर देखो आपको जो सामान दिया गया था और जो डेप्ट लिया गया था 1 लाख का, पर जो सामान आपने बेचा है वो निकला 1,10,000 का बिका, तो यहाँ पे जो एक्सेस पेमेंट आपको मिली है वो आपको वापस करनी पड़ेगी पॉनर को। लेकिन अगर आपको कम मिला है यानी 80,000 का मिला है तो वहाँ पे पॉनर को जो है आपको पेमेंट करानी पड़ेगी, पे द सेम टू पॉनर। यानी कि अगर सरप्लस है तो यू हैव टू गिव इट बैक टू द पॉनर एंड देयर इज डिफिशिएंट, सो पॉनर विल पे यू दैट डिफरेंस जो भी आपका होगा। नेक्स्ट इज योर सूट यानी कि भाई आपको चलो कोर्ट में लेके चलें। ऑन डिफॉल्ट बाय पॉनर पोनी हैज़ राइट टू फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ। अगर आपका जो है पार्टी पॉनर जो है डिफ़ॉल्ट कर गया तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उसके खिलाफ केस करो और अपने पैसा रिकवर करा सको, इंटरेस्ट रिकवर करा सको और कोई भी एक्सपेंसेस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं वो आप रिकवर करा सको। सो ये था गाइस आज का छोटा सा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट द राइट ऑफ द पॉनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।